हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे। देखिए कितना अंधेरा है बाहर, क्योंकि कोचिंग जाना रहता है तो मैं सुबह ही उठ जाती हूँ, काम उम भी कर कर जाती हूँ, इसीलिए देखिए बाहर कितना अंधेरा है। आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आगे बढ़ते होंगे, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ते होंगे। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। आज देखिए सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, अंधेरा है और आप लोग अपने काम में जुटे होंगे। देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। इस बालकनी में देखिए वहाँ 2 बालकनी है, एक किचन की तरफ भी है। यहाँ भी अंधेरा है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। उसके बाद फिर आप लोग कितने बजे उठते हैं कमेंट करिएगा। मैं सुबह ही उठ जाती हूँ और आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते होंगे। सफलता देखिए मैं फिर भगवान का उठती हूँ तो भगवान का दर्शन करती हूँ। ये मेरे कान्हा जी हैं। मैं भगवान का दर्शन करने आ गई। सुबह सुबह यदि भगवान का दर्शन हो जाता है, उसके बाद दिन का शुरुआत किया जाता तो अच्छा होता है। फिर मैं लेमन पानी पीऊँगी, उससे अच्छा रहता है। तो मैं दिन की शुरुआत ऐसे करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करिएगा। आप सफलता के लिए आपको भीड़ की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एकांत की ज़रूरत है। आप कभी भी किसी भी काम के लिए एक काम पर फोकस करिए और उस काम पर मास्टर बन जाइए। 1000 काम करने से बेहतर है कि आप एक काम करिए। यदि आप तैयारी करें तो तैयारी करिए, तो उस पर आप पूरा फोकस करिए और अपने काम को बेहतर बनाइए। चाहे जहाँ से भी बेहतर बना, जिस टॉपिक से जिस काम को करना है उसके बारे में सर्च करिए, खुद पढ़िए मन लगाकर। यदि आप हाउसवाइफ हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, तो कोई और काम कर सकते हैं। जैसे हुआ यूट्यूब खोल लीजिए, सिलाई सीख लीजिए। सिलाई में फैंसी कपड़ा हुआ डिजाइनर का, जिससे आप बेहतर बन सकते हैं। केवल आप खाली रहकर बस घर का काम कर फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर घर का काम करेंगे, फिर सो जाएंगे, तो इससे ज़िंदगी व्यर्थ हो जाता है। तो एक गोल बनाइए और जो पढ़ते लिखते हैं उनको ध्यान से करिए। फिर मैं सब्जी कट करने लगी। सब्जी कट कर फिर बर्तन धोकर स्टैंड में लगा दी। फिर सब्जी छोंक दी। देखिए फिर मेरा दाल भी हो गया था, एक तरफ दाल रख दिए। फिर रोटी के लिए आटा गूँथ दिए। आटा गूँथ कर रख देना चाहिए, उसके बाद रेस्ट देना चाहिए। रेस्ट करने के बाद रोटी बनाइए तो अच्छा होता है। तो मैं रोटी सेकने लगी। उस समय टाइम 5:30 बज रहा था, क्योंकि मुझे 7:30-6 बजे जाना रहता है। 7 बजे से कोचिंग चलता है, तो इसलिए मैं अपना कुछ खा कर जाती हूँ, लंच कर अब फिर खाना वाना बना लेती हूँ, नहा धोकर पूजा वूजा कर उसके बाद फिर मैं घर से निकलती हूँ। और फिर आप लोग अपने गोल पर ध्यान दीजिए। और आप लोग को कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, फोकस की। किसी चीज़ के लिए कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप फोकस कितना कर रहे हैं ये मायने रखता है। 10 काम करने के बजाय एक काम करिए। एक काम करेंगे तो उससे लगन रहता है। देखिए मेरा काम हो गया है, मैं अब गैस वैस पोंछने लगी हूँ। आप को नहीं समझ में आता तो आप अकेले रहकर काम करने के बारे में सोचिए। जो काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचिए कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। तो इससे आपका अच्छा रहता है। और फोकस करिए, अपनी लाइफ का गोल तैयार करिए, जिससे आप बेहतर बन सकते हैं।
और फोकस करिए। देखिए और मैं अपनी कोचिंग जाने लगी। ये कोचिंग है। ये गोल बनाइए और उसे दिन में 3 बार पढ़िए जोर से, सुबह, दोपहर, रात को, कि आपको क्या करना है। इससे आप बेहतर बनेंगे। और ये मेरा कोचिंग है जहाँ मैं पढ़ती हूँ। मैं कोचिंग आ गई थी और मैं कोचिंग आ गई थी। मेरा कोचिंग है। किसी काम को आप 90 दिन तक करिए, चाहे कुछ भी हो, 90 दिन तक करिए तो वो परमानेंट हो जाता है। परमानेंट हो जाएगा तो आपको 10 दिन 30 दिन बहुत ही दिक्कत होगा, क्योंकि किसी भी काम करने के लिए दिक्कत आती रहती है। और 30 दिन दिक्कत होगा, उसके बाद 30 दिन और कठिन लगेगा, फिर जो 90 दिन आएगा तो आप उस काम के लिए बेहतर हो जाएंगे। यदि आप कोई काम नहीं करते तो राइटिंग कीजिए, लेखक किसी भी टॉपिक पर लिखिए। देखिए मैं कोचिंग से आ गई, रात हो गई है, शाम को। फिर मैं स्टडी करने लगी। स्टडी कर रही थी। 2 घंटे स्टडी की, उसके बाद फिर मैं खाना ना खाकर सो गई। तो आप 90 दिन कोई भी काम करेंगे तो आपको कठिन होगा, फिर 90 दिन के बाद आप उसमें हुनर आपका अच्छा होगा। चाहे कोई काम, राइटिंग कीजिए, टाइपिंग कीजिए, और जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वो करिए, बेहतर बनिए। अपनी ज़िंदगी को ऐसे व्यर्थ मत करिए। जो भी काम करना है उसमें डूब जाइए, एकदम डीपली डूब जाइए। या तो आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या यूट्यूब या किसी भी चीज़ के लिए, खूब किताबें पढ़िए, किताबों को दोस्त बनाइए। मोबाइल, यूट्यूब ज़्यादा मत व्यर्थ, सोशल मीडिया से ज़्यादा दूर रहिए। मोबाइल और किताबें पढ़िए, जिससे आपका फोकस अच्छा रहता है, आपका मेमोरी शार्प होता है। लैंग्वेज सीखिए, आपको इंग्लिश सीखिए, कुछ नहीं समझ में आए तो इंग्लिश सीखिए, मैथ लगाइए। और मैं दूध पीने लगी। दूध में प्रोटीन डालकर पीती हूँ, तो मैं वो पीने लगी। अपने आप को आप बिजी रखेंगे तो आप दुनिया भर के बातों पर ध्यान नहीं देंगे, किसी के बात पर फोकस नहीं करेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा और सबके लिए भी बेहतर होगा। देखिए रात हो गई है, बहुत रात हो गई है जो बारिश में। चलिए फिर हम आप लोग से कल ब्लॉग में मिलेंगे।